लेकर हम दीवाना दिल। चलो चौका पे बैठो। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए और पूजा में साथ में बैठेंगे तारा और सम्राट। उन घर वाले को जो करना है ना करने दीजिए। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आइए गठजोड़ कीजिए। गठजोड़ हम करेंगे। बेटा इसके साथ भी गठजोड़ कर लो, नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अब फिर ये भी तो तुम्हारी पहली पत्नी है। सम्राट इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? पूजा बाद में करेंगे, पहले हिसाब करेंगे। पहले इस तारा को सबक सिखाएंगे और उसके बाद रतिका। तुम्हें क्या लगा तुम नकली बच्चा ले आओगी और हम मान जाएंगे? तुम्हारे नाटक को सच मान लेंगे हम? कभी नहीं होगा ऐसा। छोड़िए। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने हमारी। रोज रोज के ड्रामे से थक गए हैं हम। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें अपने इशारों पे नचाओगे और हम नाचेंगे? जान से मार देंगे तुम्हें। छोड़िए हमें। तारा को छोड़ दो सम्राट। छोड़िए हमें। सम्राट, सम्राट छोड़, सम्राट छोड़, हम कह रहे छोड़। इसका मतलब अब भी सम्राट जी नहीं बदले। सम्राट, मेरी गलती थी। मुझे लगा था कि तारा ने आपको बदल दिया होगा, लेकिन अब भी ये पहले की तरह जानवरों वाली हरकत कर रहे। सम्राट जी छोड़िए तारा को, छोड़ दीजिए तारा को सम्राट जी। अरे आप काहे बीच में कूद रहे हैं लुकी पापा? चलिए आप यहाँ पे खड़े रहिए, चुपचाप से खड़े रहिए यहाँ पे। अरे छोड़ो ना उनको। अम्मा अम्मा को बोलो ना छोड़ दे तारा को। सम्राट छोड़ दे।
महादेव, तारा की रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए महादेव। बाबू जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, छोड़ाइए। आखिर चाहते क्या है आप? कभी प्यार करते हैं तो कभी ऐसे वार करते हैं। पता नहीं आपके दिल में है क्या? बहुत हुआ सम्राट, अब तेरा खेल खत्म। बाबूजी, भैया, बाबूजी, बेटा, बाबूजी, सम्राट, सम्राट जी, आँख खोल बेटा। पता नहीं कहाँ हो जाता हमारे बेटा को ऐसे रह रहे। सम्राट जी आंखें खोलिए ना, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। काजल, पानी लेकर जल्दी से। पानी लेकर सम्राट। सम्राट, कौशल, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सम्राट आँख खोल बेटा। सम्राट जी, सम्राट, सम्राट फिर से बेहोश हो गए, जल्दी आ जाइए, अर्जेंट है। पानी। इन्हें किसी बात का स्ट्रेस था क्या? ना डॉक्टर साहब, कौन बात का स्ट्रेस? अच्छा भला पूजा करने जा रहा था, धड़ाम से गिर गया। बस पूजा ही नहीं हो पा रही थी, पूजा का तमाशा बन गया था, उसी बात का स्ट्रेस था। ए, क्या बोले जा रही है? तमाशा तो तू बना रही थी पूजा का नाम लेकर के। तारा सही कह रही है, सम्राट पूजा पर बैठने जा रहा था, लेकिन आप लोग तमाशा कर रहे थे कि पहली बीबी पूजा पर बैठेगी क्योंकि इसका हक दूसरी बीबी से ज्यादा है। ये सब कौन कर रहा था? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सम्राट के दिमाग पर जोर नहीं डालना है, लेकिन आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी समस्या उसके सामने रख दिए। सम्राट तारा से प्रेम करता है और आप लोग रति से, और रति का तो इतने सालों से कोई अता पता नहीं था। हाँ? बोलिए। अरे तो जो सही था वही कह रहे हैं ना। और फिर ये घर का वारिस रति दी है, तो पूजा पर बैठने का पहला हक रति का है, और ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा। सम्राट पर तारा से पहले रति का हक है, और तुम हक दिलाने वाली मने मने खुश हो रही थी कि पूजा पर हम बैठेंगे, लेकिन तिल का तार बना दी। हाँ, हम तो इस बात से भी खुश हो रहे थे कि वो हमारा गला दबा के हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे हम क्या चाहते हैं उससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। और प्लीज आप सब लोग भगवान के लिए चुप हो जाइए। देखिए, फिलहाल जो दवाइयाँ आपके पास है वही खिलाइए इन्हें, और आप लोग प्लीज सब शांत रहिए, इन्हें किसी प्रकार का स्ट्रेस मत दीजिए। चलता हूँ मैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जब सम्राट जी ठीक हो जाएंगे
तब वो कैसे होंगे? कैसे होंगे मतलब? मतलब कि जैसे अभी हैं वैसे होंगे, शांत और सुलझे हुए, जो प्यार को समझते हैं, रिश्तों को समझते हैं। या फिर पुराने सम्राट जी जैसे, जो गला घोटते थे, चाबुक से मारते थे। आखिर उनका व्यवहार कैसा होगा? और हम आपसे ये सब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है। वो जब भी बीमार होते हैं तब वो पुराने वाले सम्राट जी की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे केसेस में पेशेंट के बारे में कोई भी अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सकता। जी। हमने कुछ गलत किया क्या? बोलिए ना डॉक्टर, कुछ गलत किया क्या हमने? खुलावो, बोलो ना कुछ, क्या गलत किया है हमने? देखिए, आप इनका ध्यान रखिए, इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। जी डॉक्टर साहब। खुलावो, क्या किया हमने? कुछ नहीं सम्राट जी, आप अंदर चलिए, आपको आराम की जरूरत है, आइए। नहीं, हमने सुना तुम डॉक्टर से पूछ रही थी कि होश में आने के बाद हम कैसा बिहेव करेंगे। पहले जैसे सम्राट तो नहीं हो जाएंगे। खुलावो, बताओ ना, हमने कुछ गलत किया क्या? बोलो ना प्लीज। नहीं नहीं सम्राट जी, डॉक्टर ने कहा ना कि आपको आराम की जरूरत है, आप चलिए हमारे साथ। नहीं, पहले हमें बताओ गुलाबो, हमने क्या किया है? हम दिल से सुधर गए हैं गुलाबो। पता नहीं महादेव हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। हम कोई तकलीफ नहीं देना चाहते तुम्हें, प्लीज हमें बताओ ना हमने क्या किया है। बोलो ना गुलाबो, तुम्हें हमारी कसम गुलाबो। आप हमारा गला घोटकर हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। गुलाबो, हम तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। गुलाबो, हमें माफ कर दो। तुम जान हो हमारी, हम तुम्हारी जान कैसे ले सकते? हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें माफ कर दो गुलाबो। I love you. I love you. I love you. I love you, गुलाबो। तारा सम्राट अब भी तुम्हें तकलीफ ही दे रहा है, लेकिन सूरज ऐसा नहीं होने देगा। जब तक इसे तुमसे प्यार नहीं हो जाता तब तक हम इसके शरीर में रहेंगे, ताकि तुम्हें वो प्यार मिल सके। गुड मॉर्निंग सम्राट जी। आपके लिए। क्या बात है रति? रात को तो हथकड़ी से हमारे हाथ बांध रही थी और सुबह सुबह ये गुलाब का फूल लाई। क्या नाटक चल रहा है? देखो, जो भी नाटक हो, हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए तुम्हारा। हमारी जिंदगी से दूर रहो। आखिरी बार कह रहे हैं, दोबारा नहीं समझाएंगे, समझी? इतना बदलाव, मतलब आपकी बातों में तो आप नजर ही नहीं आ रहे। मतलब हाथ मरोड़ कर गर्दन दबाने वाला इंसान जो अपने से दूसरों को दूर करता है, वो आज दूर रहने के लिए कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया को खिलौना समझने वाला सम्राट आज तारा के इशारों पर नाचने लगा है? बिल्कुल सही समझी हो तुम। हाँ, हम नाच रहे तारा के इशारों पे। तुम्हें कोई दिक्कत है? हमारी जिंदगी, हमें जो करना होगा हम करेंगे, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर हम दोबारा नहीं समझाएंगे ये, बस। इतनी बेरुखी, रात में अलग तरीके से पेश आते हो और दिन में अलग तरीके से पेश आते हो, ऐसा क्यों? क्या कहा तुमने? रात को हम अलग तरीके से पेश आ रहे थे। क्या किया हमने ऐसा? क्या किया रति हमने ऐसा? बोलो। कुछ नहीं। कुछ पूछ रहे हम तुमसे, जवाब दो। मैंने कहा ना सम्राट, जाने दो। अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना तो फिर मुसीबत हो जाएगी। कि ना नाटक बंद करो, मैं साफ साफ बताओ कि क्या कह रही हो तुम।
दोबारा नहीं पूछेंगे। बोलो। क्या हुआ? क्या बताना पड़ेगा रति? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? क्या हुआ है सम्राट जी, जो आप इतनी जोर से चिल्लाए? हाँ जी, बताओ ना क्या हुआ था। हमने भी सुना बुआ जी की आवाज, इतने जोर से चिल्ला रहे थे कि बताना पड़ेगा। कुछ नहीं। कुछ बातें अगर ना ही बताई जाए तो अच्छा होता है, वरना तमाशा बन जाता है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आग लगाकर चले जाना सही नहीं है। हम भी देखना चाहते हैं कि इस घर में क्या नया नाटक करने आई हो तुम। कोई नाटक नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप सबको जानना है ना, तो बताने की जगह मैं कुछ सबूत दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो गुलाबो, वो ना हमें नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए नहीं दिखाना चाहती थी मैं, लेकिन आप सब लोग मेरे पीछे पड़ गए तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी। झूठ, सब झूठ है, सब ड्रामा है, ये सब नाटक है। उल्टा रात को इसने हमारे हाथ हथकड़ी से बांध के मैं यहाँ पे बांधा था। सम्राट जी, रात में मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका इतना तो हक बनता है, और आप नहीं रुके। अपनी बकवास बंद करो। अरे दादा, बुआ जी, तो इसमें गलत क्या है? ये आपकी पहली बीबी है, इतने सालों बाद लौटकर आई है, तो थोड़ा प्यार तो आएगा ना। तारा, ये सब ड्रामा है, तुम हमारी बात समझो। आप हर बार ऐसे स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? पहले कुछ भी अजीब सी हरकत कर देते हैं, फिर पलट जाते हैं जैसे कि कुछ किया ही ना हो। सम्राट जी, ये आपका हर बार का है, हर बार का। जैसे तुम्हारी गर्दन दबाकर सम्राट जी पलट गए, इसीलिए मैंने फोटो खींची, ताकि सम्राट जी अगर पलट जाए तो कोई मेरे चरित्र पर उंगली ना उठाए। और उसके बाद भी ना, मैं ये फोटोज नहीं दिखाना चाहती थी, पर मुझे ये करना पड़ा। आई एम सॉरी सम्राट जी। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, और निकलो इस घर से बाहर तुम। अपने साथ साथ अपनी नकली औलाद को भी लेके निकलो यहाँ से, चलो। सम्राट जी, आप ये क्या कर रहे हैं? रात को आप इसे बेटा बेटा कह रहे थे, और जब ये सो रहा था तब आपने फोन में इसकी फोटो भी खींची, और आपने मुझसे कहा कि अब मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और अभी आप कह रहे हैं कि मैं इसे लेकर यहाँ से निकल जाऊं, तो फिर आपने फोटो क्यों खींची थी? क्या बकवास कर रही हो? कोई फोटो नहीं खींची हमने। तारा, कोई गलतफहमी हुई है? ये कुछ भी बकवास करे जा रही है। सम्राट जी, अपना फोन देखिए। तारा, हमने कुछ नहीं किया, बकवास है ये। तारा, हमारी बात समझो, हमने। फोन दीजिए। हमारे जाने के बाद पता नहीं क्या क्या किया रति ने सम्राट के साथ। कहीं फोटो भी तो नहीं खींच रखी हमारे मोबाइल में? दीजिए ना फोन। आपने जो कुछ भी किया अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चे के साथ किया, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फोन दीजिए ना, दीजिए फोन। दीजिए।
सम्राट के फोन में अगर ध्रुव की फोटो मिलेगी तो हंगामा कर पाऊंगी, सम्राट को फंसाने का हंगामा। तारा, ये हमने नहीं खींची। तारा, हमारा विश्वास करो, हमने नहीं की। तारा, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? होश में ना सही, लेकिन ध्रुव को उसके पापा का प्यार तो मिल रहा है ना। हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, हाथ छोड़िए हमारा। दादा हो दादा, देखो तो जरा, गुस्से से कैसे चेहरा तमतमा रहा है। तारा महारानी, कहीं ये गुस्सा ये लिए तो नहीं है कि तुमने रति और बबुआ जी की फोटो एक साथ देख ली है? सनसनी वाली। हाथ छोड़िए हमारा। रति जी, तारा का हाथ छोड़ी। अरे रति जी काहे बोल रहे हो? पहले कैसे बोलते थे? रति रति वैसे बोलो। अरे मानते हैं कि भाग गई थी, लेकिन अब तो आ गई ना घर में। और रति कोनो देवी देवता नहीं है कि रति जी बोले जा रहे हो। रिश्ता अभी भी वही है इस घर से जो पहले था। अरे लेकिन बेटे ने जो कल रात को किया है, उम्मीद भी बची है कि दोनों के साथ होने की। हमने कहा हाथ छोड़िए ना। नहीं तारा, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो तुम कर रही हो ना, उससे तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ना बहुत ही कुछ चल रहा है। छल कपट प्रपंच चालबाजी धोखेबाजी, पता नहीं काका, हमको तो ऐसे शब्द भी नहीं आते। हम तो मास। सुफनी जी, शांत रहिए ना। कहे आप ही तारा की भाषा सीख रही हैं? शांत रहिए। हाँ, हाथ छोड़ो। तारा, हमारी बात सुनो, हम समझाते हैं तुम्हें। तारा, तारा, ध्रुव बेटा, खिलौनों को मुंह में डालना अच्छी बात नहीं होती है। आप बाहर जाकर कोई और खेल खेलो। ध्रुव के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल मिल गया है। इस खिलौने में उसकी लाद लगी है, इससे काम हो जाएगा। अब हमें सम्राट जी का सैंपल चाहिए। बस घर से निकल के गैरेज ही आ रहे हैं। हाँ जी, नहीं, जितनी भी गाड़ियां हम सब ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये रहा सम्राट जी का सैंपल। अब डीएनए रिपोर्ट इस नकली असली के खेल में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। आपने जो सैंपल मंगवाए थे वो हम ले आए हैं। अब आप बस जल्दी से रिपोर्ट दे दीजिए कि ये मैच करते हैं या नहीं। गुड, ठीक है, जैसी रिपोर्ट आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
जी थैंक यू। तुम्हें क्या लगा था तुम चोरी से हमारा बाल काट के ले जाओगी और हमें पता नहीं चलेगा? अब बाहर चलिए ना, हम आपको सब समझाते हैं। समझना तो हम भी चाहते हैं गुलाबो, चलो समझाओ हमें। क्या था ये सब? वो हम आपका और ध्रुव का डीएनए टेस्ट करा रहे हैं ताकि सच पता चल पाए कि आप दोनों सच में बाप बेटी हैं या नहीं। अरे तुम पीछे पड़ चुकी हो। 1000 बार तुम्हें कह चुके हैं कि वो बच्चा हमारा नहीं है। इतने दिन से खुद को बदलने की, सुधारने की कोशिश कर रहे, तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम पर यकीन करने के बजाय, हमारी गुलाबो बनने के बजाय तुम्हें दुनिया की नौटंकियों पर विश्वास है। अपने पति की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, लेकिन कौन किसका बच्चा है तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है। यह जानना इतना जरूरी है कि तुमने चोरी से हमारा बाल तक काट लिया। अरे तो आपको बताकर बाल काटते क्या? हमें सही नहीं लगा। यही तो है गुलाबो, जब तुम कल रात अचानक हमारे सामने आ गई थी तो हमें समझ ही नहीं आया हम क्या बोले। जब तुम हमसे पूछ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, तो हमें समझ नहीं आया कि हम सच बोले या झूठ बोले। तो हमने तुम्हें बोल दिया कि हम यहाँ छत पे टहलने आए थे, लेकिन हमारा झूठ इतना बड़ा हो गया कि तुम हमसे ढंग से बात तक नहीं कर रही, विश्वास नहीं कर रही तुम हमारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो गुलाबो कैसी बात है? बहुत हो गया, अभी चलते हैं घर और सबके सामने कह देते हैं हम, या तो उस बच्चे और रति को उस घर में रखें या फिर तुम और मैं उस घर में रहेंगे। इस किस्से को आज ही खत्म करते हैं, चलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे आप। हम ऐसा जरूर कहेंगे। नहीं, सम्राट जी, आपको हमारी कसम, आप ना ही कुछ करेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। सम्राट जी, बता सच, ध्रुव तेरा बेटा है या नहीं? बता बता, वरना यही मार डालेंगे। अगर ध्रुव तेरा बेटा हुआ ना तो तारा तुझे छोड़कर चली जाएगी, मतलब तेरे शरीर को छोड़कर चली जाएगी, हमें छोड़कर चली जाएगी, और हम तारा को दूर नहीं जाने दे सकते। बता। तारा दूर जाएगी और तू भूत है, नहीं रोक पाएगा। रोकेंगे, रोकेंगे हम उसे, जो बल पड़ा करेंगे। तारा कहीं नहीं जा सकती, जीते जी भी और मरने के बाद भी सिर्फ हमारे साथ रहेगी, सिर्फ हमारे साथ। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।